अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आर्यन जोर जोर से कहने लगा, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मैं अभी के अभी घर जाना चाहती हूँ। आर्यन ने अपना मुंह अपने दोनों घुटनों के अंदर छुपा के रखा था, जिससे शिवराम किसी भी तरह से आर्यन का चेहरा देख न सके। अंजलि मामी कार के अंदर आकर आर्यन से कहने लगी, चलो बेटा, थोड़ी देर की ही बात है, मेरी रिया को तो बहुत ही बहादुर बच्ची है, कुछ ही देर में हम घर वापस लौट जाएंगे। अंजलि मामी की बातों का जवाब देते हुए आर्यन ने कहा, नहीं मम्मा, डॉक्टर है, मैं अभी के अभी उनके पास जाना चाहती हूँ, वो मुझे ठीक कर देगी, मैं जानती हूँ। शिवराम को जैसे ही पता चला कि कार के अंदर बैठी हुई बच्ची जिद कर रही है, तो शिवराम कार के पास वाले खिड़की पर आकर कहने लगा, चलो बेटा, अगर तुम मेरे साथ ऊपर चलोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारे खिलौने दूंगा, हमारे पास खिलौने से भरे एक पूरा कमरा है। शिवराम की आवाज कानों पे पड़ते ही आर्यन अपना मुंह छुपाकर जोर जोर से कहने लगा, इस अंकल को मेरे पास से ले जाओ, इनकी आवाज सुनकर मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे पेट का दर्द बढ़ने लगा है। अंजलि मामी ने आर्यन को डांटते हुए कहा, रिया, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो, इसमें अंकल का क्या कसूर है? तुम्हें अंकल के साथ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो आर्यन ने कहा, मेरा बिहेवियर सही नहीं लग रहा है तो मुझे घर क्यों नहीं भेज देते वापस? अंजलि मामी ने पहले कभी रिया को इस तरह बिहेव करते हुए नहीं देखा था, मगर उन्हें इस बात की भी चिंता थी कि अगर इस तरह का बर्ताव रिया ने बड़ी दादी के सामने किया तो बात बिगड़ सकती थी। अंजलि मामी ने अपने ड्राइवर से कहा कि वो रिया को घर छोड़ दे और बाद में उन्हें वापस पिकअप करने आ जाए। जब शिवराम ने दादी माँ से ये बात कही तो दादी माँ के मन में अनिका के लिए नफरत और बढ़ गई थी। दादी माँ मन ही मन सोच रही थी कि जिस औरत की बच्ची इतनी जिद्दी और अड़ियल हो, उसकी माँ कैसी हो सकती है। अंजलि मामी को बड़ी दादी के चेहरे पर नाराजगी साफ नजर आने लगी। अंजलि मामी ने दादी माँ से कहा, माफ कीजिएगा बड़ी दादी माँ, अचानक ही बच्ची की तबीयत खराब हो गई, वरना काफी समझदार और होनहार है बच्ची, अपनी उम्र से बच्चों से काफी ज्यादा तेज है। दादी माँ ने सोफे के इशारों करते हुए अंजलि मामी से कहा, आप बैठिए। जैसे ही अंजलि मामी सोफे पर बैठी, दादी माँ ने मुस्कुराते हुए अंजलि मामी से कहा, बच्चों को इतना सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए तो वो बिगड़ जाते हैं। अंजलि मामी समझ चुकी थी कि दादी माँ को रिया का चला जाना बिल्कुल पसंद नहीं आया था, मगर अंजलि मामी भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। अंजलि मामी ने मुस्कुराते हुए दादी माँ से कहा, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि अच्छे खानदान के लोग अपनी बेटियों को बड़े नाजों से पालते हैं। रिया को भी हमने बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह पाला है, लेकिन मैं इतना दावा के साथ कह सकती हूँ कि रिया ने कभी भी हमारे प्यार का मिसयूज नहीं किया है। अक्सर रिया की उम्र के बच्चे जहाँ पूरा दिन किसी न किसी जिद की वजह से रोते रहते हैं और अपने माँ बाप को तंग करते रहते हैं, उस उम्र में हमारी रिया काफी समझदार है, पढ़ाई लिखाई में तेज है, उनकी ही उतनी ही तेज खेल कूद में है और बड़ों की रिस्पेक्ट करना बहुत अच्छी तरह जानती है। यूँ कहा जा सकता है कि नन्ही सी रिया बिल्कुल अपनी माँ अनिका पर गई है। तभी एक नौकर ने अंजलि मामी के ठीक सामने चाय रखी। दादी माँ ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हील चेयर को अंजलि मामी के पास चलाना शुरू किया और कहा, मैंने सुना है कि अनिका यहाँ आपके साथ नहीं पली, वो अभी कुछ ही वक्त पहले मनाली से आई है। चाय का कप उठाते हुए अंजलि मामी ने कहा, जी आपने बिल्कुल ठीक सुना है, मेरे हस्बैंड की सबसे बड़ी बहन ने वही मनाली में शादी की थी। अनिका वहीं पढ़ लिख कर बड़ी हुई थी। अब मनाली है तो अनिका छोटा सा शहर, फिर भी अनिका एक बहुत बड़ी और प्रतिभाशाली डॉक्टर है और फिर मेडिकल प्रोफेशन में होने के बावजूद अनिका ने अपनी बच्चे को बहुत अच्छे से पाला है, लेकिन अब हमारे साथ वह यहाँ दिल्ली में रहने आई है। अंजलि मामी की बात खत्म होते ही पास खड़ी लीला ने अंजलि मामी से कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रही है बहन,
अकेले हाथों आजकल बच्चों की परवरिश करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। हमारे रोहित बाबा ने भी तो ऐसे ही किया थे। आर्यन बाबा को खुद ही अकेले पाला है। बचपन में बाबा के खाने से लेकर डायपर बदलने तक सारी जिम्मेदारियां रोहित बाबा ने खुद ही निभाई है। यहाँ तक कि आर्यन बाबा के संस्कार ऐसे हैं कि बड़ों के सामने नजर उठाकर बात भी नहीं करते। सच कहूँ तो रोहित बाबा की भी एक ही इच्छा है कि जो भी लड़की उनकी जिंदगी में आए वो उन्हीं की तरह आर्यन बाबा को उतना ही प्यार करे जितना वो करते हैं। आखिर मारवा खानदान की प्रतिष्ठा को आर्यन बाबा को ही संभालना है। लड़की भले ही छोटे खानदान की हो, बस रोहित से शादी करने के बाद आर्यन बाबा के हक और अधिकार छीनने की कोशिश ना करे। अंजलि मामी अच्छी तरह समझ गई थी कि लीला उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो चुप रही। वो दादी माँ के सामने किसी भी तरह का विवाद नहीं खड़ा करना चाहती थी। अंजलि मामी का चेहरा पड़ते हुए दादी माँ ने लीला से कहा, चुप करो लीला, ये क्या कह रही हो तुम जानती हो मनोहद्रा परिवार कोई छोटा खानदान नहीं है। लीला ने धीरे से अपने गालों पर तमाचा मारते हुए अपनी जबान दोनों दांतों के बीच दबाते हुए कहा, माफ कीजिए मिसेज मनोहद्रा, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं जानता हूँ कि आपकी कंपनी का एक जमाने में बहुत नाम हुआ करता था। मैं खुद कई बार आपकी आयुर्वेदिक दवाई ले चुकी हूँ, लेकिन आजकल शास्त्रीय फार्मास्यूटिकल का नाम जरा ज्यादा ही चल रहा है आयुर्वेदिक दवाई के बाजार में, है ना। अंजलि मामी अब तक समझ चुकी थी कि चाहे दादी माँ खुद अपने मुंह से कुछ नहीं कह रही थी, मगर अपने केयरटेकर के मुंह से मनोहद्रा खानदान की बेइज्जती करवाना चाहती थी। अंजलि मामी अच्छी तरह जानती थी कि मारवा खानदान बहुत अच्छा खानदान था। मारवा खानदान और मनोहद्रा खानदान का कोई मुकाबला ही नहीं था। मारवा खानदान दिल्ली का ही नहीं, देश का सबसे बड़ा खानदान था, मगर इसका मतलब ये नहीं था कि वो मनोहद्रा खानदान को इस नजर से देखे। अंजलि मामी के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर दादी माँ अपनी केयरटेकर लीला को देखने लगी। दोनों एक दूसरे को देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगे थे। तभी दादी माँ के कानों पर एक नन्ही सी प्यारी सी आवाज पड़ी, दादी माँ, क्या मेरी बहन आ गई है। नन्ही सी रिया दौड़कर दादी माँ के कमरे में आई। जैसे ही रिया रूम के अंदर आई, अंजलि मामी नन्ही सी बच्ची को देखकर हैरान रह गई। अंजलि मामी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अंजलि मामी को देखकर उछल कूद करके रूम में आ रही रिया भी एक सेकंड के लिए अपनी जगह पर जम गई। इससे पहले कि अंजलि मामी रिया को अपने नाम से बुलाती, रिया ने अंजलि मामी की ओर इशारा करते हुए कहा, हेलो बड़ी मामी, कैसी है आप। ये कहते हुए रिया अंजलि मामी की गोद में जाकर बैठ गई। अंजलि मामी समझ नहीं पा रही थी कि जिस रिया ने इतना बड़ा तमाशा करके वापस घर जाने की जिद की थी, उस रिया का मूड इतनी जल्दी कैसे बदल गया। हैरान अंजलि मामी ये सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी व्हील चेयर पर बैठी दादी माँ ने बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए रिया से कहा, आर्यन, ये तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम इन्हें पहले से जानते हो। बड़ी मामी कहने का क्या मतलब है। रिया ने बड़े ही प्यार से हाँ में अपना सर हिलाते हुए दादी माँ से कहा, हाँ दादी माँ, ये मेरी बड़ी मामी है, और बड़ी मामी ये मेरी बड़ी दादी माँ। अंजलि मामी को ये सारी बातें सुनकर लगभग चक्कर आने लगे थे। अपने आप को संभालते हुए अंजलि मामी ने दादी माँ से पूछा, बड़ी दादी माँ, ये क्या कह रही है। आपने अभी अभी इसे क्या किस नाम से बुलाया। इससे पहले कि बड़ी दादी माँ अंजलि मामी की बातों का जवाब दे पाती, रिया ने उनकी बातें को काटते हुए अंजलि मामी को जवाब देते हुए कहा, हाँ बड़ी मामी, ये मेरी बड़ी दादी माँ है। आप मुझे भूल गई क्या। मेरा नाम आर्यन है। मैं रोहित मारवा का बेटा हूँ। फिर रिया अपनी दादी माँ की ओर मुड़कर कहने लगी, बड़ी दादी माँ, क्या यही वो गेस्ट है जिनसे आप मुझे मिलवाना चाहती थी। एक्चुअली पापा मुझे इनके घर ले गए थे, वही मिली थी मैं उनसे। अंजलि मामी को अब ऐसा लग रहा था जैसे पूरा कमरा उनके सर के ऊपर से घूमने लगा था। उनकी गोद में बैठी रिया उनसे ये कह रही थी कि उसका नाम आर्यन है, वो रोहित मारवा का बेटा है, और सामने बैठी औरत उसकी बड़ी दादी माँ है। अंजलि मामी को ऐसा लग रहा था जैसे उनकी जुबान उनके गले के अंदर ही चली गई है। मगर किसी तरह अटकते हुए आवाज में एक बार फिर रिया की ओर देखते हुए अंजलि मामी ने रिया से पूछा, क्या कहा तुमने, तुम्हारे पापा रोहित मारवा है।
अंजलि मामी की ओर देखकर रिया ने उन्हें एक आंख मारते हुए कहा, हाँ मेरे पापा रोहित मारवा है और मैं उनका बेटा हूँ। रिया ने जानबूझकर बेटे शब्द पर वजन दिया था। फिर अपने एक हाथ से अंजलि मामी का हाथ दबाते हुए रिया ने अंजलि मामी से पूछा, क्या मेरी बहन नहीं आई मुझसे मिलने? अब तक नन्ही रिया इतना तो समझ चुकी थी कि जरूर उसका भाई कोई न कोई बहाना बनाकर वापस घर चला गया होगा। रिया की ये सारी बातें सुनकर अंजलि मामी को ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल सुन्न पड़ गई थी। ना उनमें बोलने की कुछ ताकत रही थी और ना ही सोचने की कोई शक्ति बची थी। मगर सामने बैठी दादी माँ को ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जिस तरह से उनका पोता मल्होत्रा परिवार की बहू के साथ घुल मिलकर बातें कर रहा था, ये सब कुछ देखकर उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अपनी आवाज ऊंची करते हुए दादी माँ ने रिया से कहा, आर्यन क्या कह रहे हो तुम? मेहमानों के साथ इस तरह से बर्ताव नहीं करते। आ जाओ तुम मेरे पास। रिया अंजलि मामी के गोद से उतरकर दौड़कर दादी माँ के पास चली गई। जब रिया ने अंजलि मामी को आंख मारी थी तब वो एक बात समझ गई थी कि ऐसी जरूर कोई बात थी जो रिया दादी माँ के सामने छुपाना चाहती थी। मगर वो ये बात समझ नहीं पा रही थी कि कब रोहित मारवा अपने बेटे के साथ उनके घर आया था। अंजलि मामी ये भी नहीं समझ पा रही थी कि बूढ़ी मिस मारवा रिया को आर्यन कहकर क्यों पुकारा था। अंजलि मामी जब ये सब सोच रही थी, अचानक उनके मन में एक ख्याल आया। पिछले कई दिनों से रिया मस्ती करने वाली रिया, हमेशा खेलकूद में ध्यान देने वाली रिया आजकल पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देती थी। लोगों से ज्यादा बात भी नहीं करती थी। हमेशा अपने कमरे में गुमसुम और चुपचाप रहती थी। और आज जो बच्ची उनके सामने थी वो बिल्कुल वही रिया थी जो कुछ दिन पहले सारा दिन उनके साथ खेलकूद करती थी। ये सोचते ही अंजलि मामी की आंखें चौड़ी हो गई। अचानक ही सारा मामला अंजलि मामी को धीरे धीरे समझ में आने लगा था। अंजलि मामी के सामने बैठी बड़ी दादी की गोद में खेल रही वो बच्ची थी जो कुछ दिनों पहले अनिका के साथ मनाली से दिल्ली आई थी, यानी कि उनकी लाडली रिया। और पिछले कई दिनों से उनके साथ उनके घर पर जो रहा था वो कोई और नहीं बल्कि रोहित मारवा का बेटा और मारवा खानदान का चिराग आर्यन था। अंजलि मामी के हाथ कांपने लगे थे और उनके माथे से पसीना बहने लगा था। वहां दादी माँ ने अपनी गोद में बैठे रिया के माथे पर हाथ घुमाते हुए कहा, देखो मिस मनोदरा, हमारे आर्यन कितना भोला भाला है। अपने और पराये में फर्क ही नहीं पता उसे। दादी माँ अंदर अंदर ये सोचकर बहुत परेशान हो रही थी कि रोहित मारवा ने बिना उनके पूछे पहले ही सब कुछ तय कर लिया था। रोहित आर्यन के साथ अनिका की फैमिली से मिल चुका था। यहाँ तक कि आर्यन उस लड़की की पूरी फैमिली के साथ अच्छी तरह घुल मिल गया था। अब दादी माँ ये बात अच्छी तरह जान चुकी थी कि रोहित अपने डिसीजन में बहुत आगे निकल चुका था। अब चाहकर भी वो रोहित के इस फैसले को बदल नहीं सकती थी। रोहित ने अगर सोच ही लिया था कि वो अनिका के साथ शादी करेगा तो अब उसके इस फैसले को कोई नहीं बदल सकता था। रिया के पीठ पर हाथ घुमाते हुए दादी माँ ने अपनी धीमी मगर भारी आवाज में अंजलि मामी से कहा, अब जब बात यहाँ तक पहुँच ही गई है तो मुझे लगता है हमारे बीच कुछ बातों का खुलासा पहले ही हो जाना बेहतर है। अंजलि मामी बेसब्री से दादी माँ की अगली बात का इंतजार करने लगी। मिस मल्होत्रा, बात आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजों का खुलासा हो जाना अच्छा होगा। दादी माँ ने बड़ा सीरियस चेहरा बनाते हुए अंजलि मामी से कहा। अंजलि मामी धीरे धीरे अपने शौक से बाहर आ रही थी। अब तक दादी माँ के कमरे में जो कुछ भी उनके सामने हुआ था उसे अंजलि मामी ये पता लगा पाई थी कि अनिका के एक ही नहीं दो बच्चे थे, एक रिया और दूसरा आर्यन। आर्यन रोहित के साथ मारवा हाउस में पला बड़ा था और रिया अनिका के साथ मनाली में। आर्यन मारवा खानदान का लाडला था और मारवा खानदान का अगला वारिस भी। रोहित मारवा जो इस वक्त अनिका से शादी करना चाहता था वह अनिका के दोनों बच्चों का बाप था। मगर ये बात मारवा खानदान की दादी माँ नहीं जानती थी। ये सारी बातें सोच सोच कर अंजलि मामी के मन में और कई सारे सवाल भी आने लगे। अनिका भी अभी अभी रोहित मारवा से मुलाकात हुई थी।
तो वो उनके बच्चों का बाप कैसे हो सकता था। अपने होश को संभालते हुए अंजलि मामी ने दादी माँ से पूछा, जी कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं। दादी माँ ने बड़े सीरियस आवाज में कहा, मिस मल्होत्रा, क्या आप जानती हैं आपके भांजे अनिका और रोहित एक दूसरे के साथ एक तरह के संबंध में है। बात आगे बढ़े और बात शादी तक पहुँचे तो मैं आपसे इतना कह देना चाहती हूँ, आर्यन मारवा खानदान का लाडला बेटा है। मारवा खानदान और मारवा इंडस्ट्रीज की भागदौड़ आगे चलकर आर्यन को ही संभालने है। ये हक और ये उसका अधिकार कोई नहीं छीन सकता, उसकी सौतेली माँ भी नहीं। हो सकता है आगे चलकर आर्यन अपनी बायोलॉजिकल माँ के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाए, आखिर वो उसकी सगी माँ है और माँ का प्यार क्या होता है वो तो आप भी जानती ही होगी मिस मल्होत्रा। अभी रोहित और उसकी माँ के बीच कुछ अनबन चल रही है, मगर मुझे पता है एक दिन जरूर रोहित उसे माफ कर देगा और जब वो दिन आएगा तब रोहित आर्यन और आर्यन की सगी माँ एक हो जाएंगे। तब क्या होगा वो आपके भांजे को पहले से सोचना होगा, क्योंकि मारवा परिवार हमेशा आर्यन के साथ होगा। आर्यन की मर्जी के साथ ही हमारे परिवार की मर्जी होगी। दादी माँ चाहती थी कि ऐसी सब बातें करने वो किसी तरह मिसेस मल्होत्रा को कन्विंस कर ले कि किसी तरह वो इस रिश्ते से पीछे हट जाए। मगर दादी माँ की बातें सुनकर अंजलि का कंफ्यूजन और भी बढ़ने लगा था। अंजलि मामी ने पीठ सीधी करते हुए दादी माँ से पूछा, बड़ी दादी, क्या आप आर्यन की बायोलॉजिकल मदर को जानती है। बड़ी दादी ने बात को हंसी में उड़ाते हुए कहा, ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ, और वो ही तो रोहित की और मारवा खानदान की पहली पसंद है। दादी माँ ने कोशिश तो बहुत अच्छी की थी कि अंजलि मामी को उनका झूठ पता ना चले, पर किसी तरह दादी माँ की बातों से अंजलि मामी एक गेस कर लिया था कि अभी अभी जो दादी माँ ने कहा वो झूठ था, क्योंकि अगर दादी माँ पहले से अनिका को जानती होती तो इस तरह की बातें कभी न करती। अपने चेहरे पे आई स्माइल को किसी तरह छुपाकर अंजलि मामी ने दादी माँ से पूछा, आपका क्या ख्याल है आर्यन की सगी माँ के बारे में। ये सवाल सुनते ही दादी माँ ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हील चेयर बालकनी की ओर मोड़ ली। कुछ देर बालकनी से बाहर देखने के बाद दादी माँ ने कहा कि सच कहूँ तो मैं उस लड़की से कभी मिली नहीं हूँ, मगर उस लड़की का बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर और मारवा खानदान पर। उसने हमें आर्यन जैसा होनहार और काबिल वारिस दिया है। दादी माँ की बातों से एक बात क्लियर थी, आर्यन मारवा खानदान का प्राइज पोजीशन था। दादी माँ जितना आर्यन को प्यार करती थी उससे कहीं ज्यादा वो आर्यन के लिए प्राउड फील करती थी। अंजलि मामी जो पिछले कई दिनों से आर्यन के साथ समय बिताती थी, उन्हें लगा कि दादी माँ की बातों कहीं ना कहीं सही थी। आर्यन पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था। तभी अंजलि मामी की नजर दादी माँ की गोद में बैठी नन्ही सी रिया पर पड़ी। दादी माँ रिया को आर्यन समझकर उसके सर पर हाथ फेरती रही। रिया ने अंजलि मामी की तरफ देखकर फिर से आंख मारी। रिया को ऐसा करते देखकर अंजलि मामी इस बार अपनी हंसी रोक नहीं पाई। अपनी बातों पर अंजलि मामी को मुस्कुराते हुए देखकर दादी माँ ने कहा, मिस मल्होत्रा, क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या कह दिया कि आपको हंसी आने लगी। अपनी मुस्कुराहट पे कंट्रोल पाते हुए अंजलि मामी ने कहा, नहीं कुछ नहीं बड़ी दादी, बस रिश्ते को लेकर मैं जरा खुश थी इसलिए। वैसे माफ करना मैंने आपको ये सवाल पूछा, ये आपको इंटरफल ऑफिशियल है। मारवा खानदान की प्राइवेट बातों में मुझे दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए थी। दादी माँ ने अंजलि मामी की बातों का जवाब देते हुए कहा, ये क्या कह रही है आप मिस मल्होत्रा, अब मारवा खानदान की बातें आपके लिए प्राइवेट कहाँ रह गई। रोहित और अनिका एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है, ये बात आप अच्छी तरह जानती है। इस पर अंजलि मामी ने बड़े ग्रेजुअली कह दिया, रोहित और अनिका रिलेशनशिप में है ऐसा मुझे नहीं लगता। अंजलि मामी की ये बात सुनते ही दादी माँ अपनी आंखें बड़ी करके अंजलि मामी की तरफ देखने लगी। वो सोचने लगी कि क्या सचमुच रोहित ने जो बात कही थी वो सच था कि अनिका रोहित में इंटरेस्ट नहीं रखती थी। ये बात दादी माँ के ईगो पर चुभने लगी थी।
दादी माँ ये मानने को तैयार नहीं थी कि कोई ऐसी लड़की भी हो सकती है जो रोहित मारवा को नापसंद करे। दादी माँ अभी इस टॉपिक पर ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी। दादी माँ ने अंजलि मामी से कहा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, थोड़ी देर और रुक जाइए, हमारे साथ डिनर करके ही जाइए। अंजलि मामी ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, अगर आपकी बात सच निकली तो डिनर करने के कई और मौके भी मिलेंगे हमें। आज मुझे एक जरूरी काम से जाना है। ये जवाब देने के बाद अंजलि मामी बड़ी दादी और उनकी गोद में बैठी रिया को बाय कहकर वहां से चली गई। अंजलि मामी जल्दी से घर पहुंचकर अनिका से काफी सारे बातें का खुलासा करना चाहती थी। जैसे ही अंजलि मामी की कार मल्होत्रा हाउस में पहुंची, कार में लॉन में बैठी अनिका पहले से ही अंजलि मामी का इंतजार कर रही थी। शौक की वजह से अंजलि मामी के हाथ पांव अभी भी कांप रहे थे। तेज कदमों से अंजलि मामी अनिका की ओर चलने लगी। अंजलि मामी को इस तरह से अपनी तरफ आते देखकर अनिका ने अंजलि मामी से कहा, आप मारवा उस बड़ी दादी से मिलने गई थी, मुझे आर्यन ने कॉल करके बताया। अंजलि मामी अच्छी तरह जानती थी कि मारवा हाउस में जो बच्चा था वो आर्यन नहीं रिया थी। बस अब अंजलि मामी अनिका से सच्चाई सुनना चाहती थी, वो सच जिसे पर्दा उठ चुका था। अंजलि मामी ने अनिका से पूछा, क्या आर्यन और रिया दोनों? अंजलि मामी की बात आगे बढ़ते हुए अनिका ने कहा, दोनों ट्विंस है। अंजलि मामी ने आगे कहा, और रोहित मारवा? अनिका को दोनों बच्चों के बाप के बारे में तभी पता चली थी जब राजलक्ष्मी ने दोनों की डीएनए रिपोर्ट भिजवाई थी। अंजलि मामी ये सब सुनकर जितने शौक में थी उतनी ही हैरान थी। चाहे अंजलि मामी मारवा परिवार को पसंद नहीं करती थी, मगर वो जानती थी कि रोहित मारवा पूरी दिल्ली का ही नहीं पूरे देश का मोस्ट एलिजिबल ब्लेचर था। अनिका के बगल में बैठकर अंजलि मामी ने अनिका से पूछा, कब शादी कर रहे हो तुम दोनों? अनिका ने अंजलि मामी की बात को बड़ा कैजुअली उड़ाते हुए कहा, मामी प्लीज कम डाउन, ये शादी वादी के बारे में मैंने नहीं सोचा है। अंजलि मामी से ये कहने के बाद अनिका ने अपना फोन उठाया और रोहित मारवा को फोन लगाया और कहा, मिस्टर मारवा, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? रोहित फौरन बोला, क्यों नहीं मिस अनिका, अगर आप मुझे मिस कर रही थी तो आप जरूर मुझसे बात कर सकते हैं। अनिका ने अपने दोनों हाथ दबाते हुए कहा, देखिए मिस्टर मारवा, आपने अपने फैमिली मेंबर्स को जरा काबू में रखिए, उनको कहिए कि मल्होत्रा परिवार को परेशान ना करे। ये बात सुनकर रोहित भी थोड़ा सीरियस हो गया। रोहित ने पूछा, क्या हुआ, क्या दादी माँ ने कुछ? रोहित को बीच में रोकते हुए अनिका ने कहा, हाँ, उन्होंने मेरी मामी को घर बुलाया था मैरिज प्लान डिस्कस करने के लिए। देखिए मिस्टर मारवा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैरिज के बारे में मेरा कोई ख्याल नहीं है और आप भी ये बात जानते हैं। अपनी आवाज में थोड़ी सीरियसनेस लाते हुए रोहित ने अनिका को शांत करते हुए कहा, आप शांत हो जाइए मिस अनिका, ये सब मेरी गलती है, मुझे अपने फैमिली मेंबर्स को समझाना होगा। दरअसल दादी माँ चाहती है कि मैं शादी कर लूं, मेरी भी एक फैमिली हो। मेरे ख्याल से हर बुजुर्ग अपने बच्चों के लिए ये करना चाहते हैं। अगर आप शादी नहीं करना चाहती, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैंने आपको किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगा। हाँ, बस आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपके खानदान को मेरे परिवार से कोई तकलीफ नहीं होगी। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद अनिका ने रोहित से कहा, देखिए मिस्टर मारवा, मुझे लगता है कि आपकी दादी माँ सही है, आपको कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लेनी चाहिए। अनिका के मुंह से ऐसी बात सुनकर रोहित का पेशेंस लेवल खत्म हो चुका था। आवाज में थोड़ा सा गुस्सा लाते हुए रोहित ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं मिस अनिका? ये मत भूलिए कि पहले आप मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी, अब जब इतने टाइम के बाद आपसे करीब आ रहा हूँ तो आप मुझे अपने से दूर धकेल रही है। मुझे पता है आजकल की लड़कियां थोड़ी अजीब नेचर की होती है, मगर आप तो बहुत ही ज्यादा अजीब है। मेरे करीब आने के लिए आपने मेरे बेटे से दोस्ती की, मेरे बेटे का दिल जीत लिया, यहाँ तक कि मेरा बेटा आपको मॉम करके पुकारने लगा, और अब जब
जिम्मेदारियों की बात आई तो आप हाथ झटक देना चाहती है। ऐसा करके आपने न सिर्फ मुझे बल्कि आर्यन को भी बहुत दुख पहुंचाया है। अपने आप को संभालते हुए रोहित ने लंबी सांस छोड़ी और अनिका से कहा, डोंट वरी, दादी माँ बूढ़ी है, वो चाहती है कि मैं शादी कर लूं और अपना घर बसा लूं। अगर आप शादी नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, अगर आप इनमें खुश है तो मैं भी खुश हूँ। जब रोहित ने ये सारी बातें कर रहा था तब अनिका खामोश रोहित की सारी बातें सुनती रही, क्योंकि आज शायद पहली बार अनिका को रोहित की सिचुएशन पर तरस आ रहा था। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि वो रोहित से करीब आने के लिए आर्यन से दोस्ती नहीं की थी, मगर रोहित के सामने अभी कुछ बातों का खुलासा नहीं हुआ था, इसलिए रोहित जो सोच रहा था वो सोचना जायज था। अनिका ने रोहित का कॉल काट दिया। उससे पहले अंजलि मामी अनिका से कोई सवाल करती, अनिका का फोन फिर से बजने लगा। अनिका ने अपना फोन उठाया तो सामने से आयशा मारवा ने अनिका से कहा, क्या तुम अभी मेरे घर आ सकती हो? एक और पौधा है जिसमें इन्फेक्शन लग गया है और मुझे लगता है कि शायद तुम ही उसे ठीक कर सकती हो। अनिका ने घड़ी में टाइम देखा और मिसेज मारवा से कहा, ठीक है, मैं आती हूँ। आयशा मारवा ने अनिका से कहा, क्या तुम अपने बेटे को भी अपने साथ लेकर आओगी? मैं उससे भी मिलना चाहती हूँ। अनिका जानती थी मिसेज आयशा मारवा हमेशा अकेली रहती थी और वो अपने पोते को भी बहुत मिस करती थी। अनिका उनके इमोशन अच्छी तरह समझती थी। अनिका ने उनसे कहा, ठीक है, मैं उसे भी ले आऊंगी। थोड़ी देर बाद रोहित मारवा को सावित्री का फोन आया। सावित्री ने रोहित से कहा, रोहित बाबा, मैडम आपसे मिलना चाहती है, क्या आर्यन बाबा को लेकर आप अभी आ सकते हैं? इससे पहले कि रोहित सावित्री से कुछ कहता, सावित्री ने रोहित से कहा, बाबा थोड़ा टाइम निकाल के आ जाइए। ये कहकर सावित्री ने फोन काट दिया। रोहित को कहीं न कहीं ये बात सुनकर अच्छा लग रहा था कि इतने सालों बाद रोहित की माँ ने रोहित के साथ अपने इमोशन शेयर करना शुरू कर दिया था। रोहित भी ये मौका खोना नहीं चाहता था। अनिका मल्होत्रा हाउस से आर्यन को लेकर अपनी कार में बैठने लगी। तभी अनिका ने देखा कि अंजलि मामी लॉन में झूले पर बैठकर अपने शौक में से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। ड्राइवर सीट पर बैठकर अनिका ने अंजलि मामी से कहा, मामी कुछ बातों पर पर्दा ही रहे तो अच्छा है। बात जितनी बढ़ेगी उतनी आगे आग बढ़ेगी और अगर इस बात ने आग पकड़ लिया तो एक साथ कई परिवार झुलस सकते हैं। ये कहते हुए अनिका मल्होत्रा हाउस से बाहर चली गई। अनिका के जाने के बाद अंजलि मामी अंदर बंगले में गई। अंदर लिविंग रूम में पहले से ही नानी माँ अंजलि मामी का इंतजार कर रही थी। अंजलि मामी को देखते ही नानी माँ ने कहा, क्या हुआ अंजलि, क्या रोहित की दादी माँ ने कुछ कहा?